अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बच्चे बच्चे ही तो क्या, बड़ों का भी फेवरेट पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि पराठा ऐसी चीज़ है कि जो कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये लाइट सा पराठा होगा, हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और कुछ चिकन होगा। इसकी फीलिंग बहुत ही मज़ेदार, यमी और लाइट सी होगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दीजिएगा, क्योंकि लंच बॉक्स का भी एक मसला होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में हम क्या दें। रोज़ की एक टेंशन होती है, चलो एक दिन की टेंशन तो दूर हो जाएगी। आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1 कप आटा और 1 कप मैंने मैदा लिया है। इन दोनों को मैंने छान लिया था, छान के फिर ही मैंने कप में ऐड किया था। तो ये देखिए जनाब, अब मैं इसमें 1 कप जो है मैदा ऐड करूँगी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टेबलस्पून मैंने घी का ऐड किया है, क्योंकि इस तरह ये होगा कि घी से पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद इसको हाथों से मिक्स करने के बाद इसको आटे को गूँध लेना है हमने, और आटे को थोड़ा सख्त गूँधना है। आटा गूँधने के बाद आपने इसको आधा घंटे के लिए रख देना है, और उसके बाद जब हमने पराठे बनाने लगने हैं तो इसको थोड़ा-सा और गूँधना है। इससे ये होगा कि आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा, नरम व मुलायम बनेगा। तो दोबारा से आटा गूँधने से ये होता है कि अगर रोटी के लिए भी हो तो उसके लिए भी इसी तरह करना चाहिए। यहाँ पर हम फिलिंग तैयार करेंगे पराठे की, तो उसके लिए मैंने 1 कप मैंने इसमें चिकन का लिया है, 1 कप कटी हुई प्याज़ है, चॉप प्याज़ है बारीक कटी हुई, और बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, ये सब चॉप काट ली थी मैंने, बारीक कटिंग की है, ताकि पराठे से फिलिंग बाहर ना आए। फिर मसला होगा फिलिंग का, हाय मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इसलिए बेहतर है कि फिलिंग अच्छी तरह अंदर पराठे में बंद ही रहे। तो ये लीजिए जनाब, हमने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने घी का ऐड किया है। आप ऑयल भी डाल सकती हैं। तो उसके बाद हमने हल्का सा प्याज को फ्राई करना, हल्का सा सौते करना है हमने सब्जियों को, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखें, अब प्याज के फ़ौरन बाद मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है। बंद गोभी को तकरीबन 30 सेकंड तक आपने इसको थोड़ा-सा पकाना है, क्योंकि ये थोड़ी-सी सख्त होती है, तो ये थोड़ा-सा हम पकाएँगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है, हर चीज़ में बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है शिमला मिर्च, चाहे हर तरह से ही हो, किसी भी चीज़ में हो, पिज़्ज़ा में हो, बर्गर में हो, या शिमला मिर्च का हम सालन बनाएँ, बहुत ज़बरदस्त लगता है शिमला मिर्च का टेस्ट। ये देखिए, हल्का-हल्का हम सब्ज़ियों को फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही लो फ्लेम पे करना है आपने ये काम, ये सारा प्रोसेस। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब सब्ज़ियाँ आपकी फ्राई हो जाएँगी, उसके बाद हमने चिकन ऐड करना है। चिकन को भी हमने इतना ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि बॉयल चिकन है, हमने रेशे कर लिए थे। यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, और हाफ़ टीस्पून हल्दी है। थोड़ा-सा मैं क्रश ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा आएगा पराठे में। ये देखिए, यहाँ पे ये क्रश ज़ीरा है, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च भी ऐड की है मैंने, आगे जाके ऐड करूँगी। तो ये देखिए जनाब, अब ये हमारा सारा मसाला भुन चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। चिकन मैंने ऐड कर दिया है। अब चिकन को भी इसी तरह हमने थोड़ा-थोड़ा हल्की फ्लेम पे इसको भूनना है। तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए कितनी कितनी ज़बरदस्त हमारी फिलिंग पराठे के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, आप इसी फिलिंग का ऑमलेट भी बना सकती हैं। 2-3 अंडे आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो बहुत मज़ेदार सा आपका ऑमलेट भी बन जाएगा। यहाँ मैंने ज़ीरा जो है, ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है उतारने के बाद। तो ये देखिए जनाब, अच्छा आपने पेड़े लेने हैं, जैसे कि 1 चपाती हम बनाते हैं, तो आप 1 चपाती के 2 पेड़े कीजिएगा। उसके बाद इसको आपने हाथों से अच्छी तरह फैला लेना है। फैलाने के बाद हम इसमें घी लगाएँगे थोड़ा-सा, और फिर ऊपर से जो खुश्क आटा है वो लगेगा। इस तरह ये है कि जो पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। आम चौकोर पराठा है, तकरीबन सबको ही बनाना आता है, उस तरह से आपने पेड़ा बनाना है पहले तो। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने घी
लगा के उसके बाद इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो इसमें ऐड किया। अगर आप चाहें तो एक स्लरी सी बना के रख सकती हैं घी और मैदे की, लेकिन मुझे ये आसान लगा तो मैं इस तरीके से मैंने ये देखें। आपने फ़ोल्डिंग का तरीका देखना है, पहले एक तरफ से फ़ोल्ड किया है, फिर दूसरी तरफ से, और फिर मैंने इसको दोबारा से फ़ोल्ड किया है। ये देखें जनाब, हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। और ये जो आटा मैंने गूँधा था इससे मैंने तकरीबन 8 पराठे बनाए थे। प्लेट में 6 ही आए थे तो मैंने 6 ही रख दिए। इसके अलावा भी 2 पराठे और भी बनाए थे। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी पराठे बने थे। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत खुश होकर खाए थे। ये देखें, अब इसको मैंने थोड़ा-सा हाथ से प्रेस किया है। हाथ से प्रेस करने के बाद ये कि एक जैसा आपको समझ आ जाएगा कि आपने पराठे को कितना बेलना है, और इसको आपने बहुत पतला बेलना है। बहुत पतला बेलेंगी तो आपका जो पराठा है वो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए मैंने खुश्का लगाया, खुश्का आप लगाएँ क्योंकि इसी से ही आपका पराठा जो है अच्छी तरह बेल जाएगा। देखें, इस तरीके से आपने इसको बेलना है। बिल्कुल बारीक इसकी लेयर होनी चाहिए कि आर-पार जो है वो नज़र आए। इसी तरह मैंने बहुत छोटा पेड़ा लिया था, बहुत कम आटे का मैंने ये छोटे-छोटे पराठे बनाए थे और बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने थे। पराठे की लेयर जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा होगा। आप जितना हो सके इसे बारीक ही बेलिएगा। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से फिलिंग ऐड करनी है। आप ये देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये इस तरह से हमने एक साइड पे फिलिंग ऐड करनी है, और ये आप देखिएगा कि सारे पराठे में फिलिंग आ रही होगी जितनी भी हमने ये बैटर तैयार किया है। अब इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते हुए इसको मोड़ते जाना है। इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है आपने। माशाल्लाह ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल भी निकाला वाला मसला नहीं होगा आपको, और ये आराम से सारा बैटर इसमें जो है ये सब बंद हो जाएगा। वरना जो है बच्चे निकाल के जो है ना प्लेट में नज़र भी नहीं आएगा किसी को, वरना निकाल के प्लेट में साइड में चीज़ें बच्चे रख देते हैं, और वो बेचारी एहतजाज कर रही होती है, हाय मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये देखिए जनाब, जहाँ से निकाला वाला मसला शुरू हुआ वहीं आपने इसका मक्कू ठप देना है, और पराठे को मोड़ मार के फ़ोल्ड करके आपने आम पराठे वाला पेड़ा बना लेना है। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारे पराठों के पेड़े मैंने सारे रेडी करके रख लिए थे। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो ऑयल जब गर्म हो जाए, इतना तेज़ गर्म ऑयल नहीं करना, पराठे हमने बहुत धीमी आंच पे बनाने हैं, फिर ही अंदर से क्रिस्पी होंगे और बहुत मज़ेदार और यमी पराठे बनेंगे। लेयर्स भी इसी तरह इनकी खुल जाएंगी। ये देखें, इस तरह से आपने ऑयल ऊपर से आराम से आपने पराठे के ऊपर ऑयल डालना है। ऐसा नहीं कि सारा ऑयल जो है इधर उधर घूम फिर के तो आपके बाजुओं पे हाथों पे आ रहा हो। तो अल्लाह रहम करे, आप आराम से इसको फ़ोल्ड कीजिएगा। आराम से उसके ऊपर जो है आपने, जैसे हम पूरियों के ऊपर ऑयल डालते हैं तो पूरियों की लेयर्स जो होती है वो फूल जाती हैं पूरियाँ। ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। बड़े ज़बरदस्त पराठे बने थे। बच्चे छोटे मेरे घर में जो पढ़ने आते हैं वो तो खुश हो गए थे कि वाह जी वाह, आज तो हमारी फिर मौजें लगने वाली हैं, ये बाजी ने रेसिपी हमारे लिए ही बनाई है। तो माशाल्लाह मैंने उन्हीं को खिलाई थी, इतना खुश हुए थे। फिर दुआएं देते हैं और बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे, जब इस तरह की कोई रेसिपी बनाती हूँ उन्हें देती हूँ मैं बनाकर। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, और साथ साथ इसी तरह मैं दूसरे पराठे के ऊपर भी इसी तरह से ऑयल डालती जा रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये देखें, और कलर देखें कितना अच्छा पराठे का आया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप इसे रात में तैयारी करके रख सकती हैं आप, और जो है दिन में बच्चों को आप लंच बॉक्स में उसी वक्त गरम गरम बना के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। लीजिए जनाब, हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए एक एक लेयर में जो है तमाम फिलिंग मौजूद है, और कहीं भी निकल के भागने नहीं दिया मैंने इसको, और निकाला वाला मसला भी नहीं हुआ। देखिए पैन में भी नहीं हुआ, और ये देखें हर तरह से लेयर्स देखें, कहीं से भी हमारा पराठा कच्चा नहीं था, और बहुत ज़बरदस्त और यमी पराठे बने थे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये आपका खलूस है, आपका प्यार है, जो हमें मज़ीद अच्छा काम करने की हिम्मत और हौसला देता है।
तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।